हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए और कैप्रिकॉर्न सन साइन के लिए नवंबर महीने की मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही आपको आगे चलकर वीडियोस ज़्यादा रेजोनेट होंगे, तो ये करना भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग्स अगर आप बुक करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पे भी आप फॉलो करके मैसेज भेज सकते हो। मेरी चैनल की मेंबरशिप लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अगर मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो लिंक क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए नवंबर महीने में क्या मैसेजेस आ रही है और नवंबर आपके लिए कैसे होने वाला है। तो कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। पहले हम ऑरेकल कार्ड्स से कुछ मैसेजेस लेंगे और फिर हम आपके टैरो रीडिंग की तरफ जाएंगे। तो ऑरेकल मैसेजेस क्या कह रही है आपके लिए है हॉर्स शू, गुड लक। तो नवंबर में गुड लक आपके तरफ आ रहा है, ये बहुत लकी महीना है आपके लिए। एक आया है सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो लक के अलावा यूनिवर्स ये कह रही है कि हार्ड वर्क भी ज़रूरी है और उससे आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। यंगर मैन लिखा है, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। तो एक आपसे मतलब एक यंगर पर्सन, एक मैन के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती है, प्रोफेशनल या पर्सनल। यहाँ पे एक कार्ड गिर गया है, वो है क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो काफ़ी तरक्की होगी, काफ़ी सक्सेस, काफ़ी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे इस महीने। माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम। तो एक बहुत ही मेजर एक चैलेंज दिखाई दे रही है नवंबर में। रैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो आपको संभलना है। अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो करते हो, वहाँ पे भी लगभग यही मैसेज आया है, तो वो भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा और उस चैनल को भी आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी है नवंबर की जजमेंट। पास्ट एनर्जी में है एस ऑफ सोर्ड्स। करंट नवंबर एनर्जी है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। चैलेंज है इस महीने स्टार। एडवाइस है आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सरप्राइज फैक्टर में है नाइन ऑफ वॉन्ड्स और आउटकम है ये कार्ड। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे जजमेंट है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक रेन्यूअल की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ख़त्म हो रहा है और कुछ नया शुरू हो रहा है। अब जैसे ही आप एक नई शुरुआत के बिगनिंग पर हो, यानी कि आप एक नई शुरुआत के तरफ जा ही रहे हो, मगर उसके पहले यूनिवर्स आपको पिछले लेसन्स को याद करने के लिए कह रहे हैं। पिछले जो पास्ट के लोग हैं, जो पास्ट के सिचुएशंस हैं, उसे कम्प्लीटली फॉरगिव करके, लेट गो करके आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो कुछ है जो आपके लाइफ में फिर से शुरुआत होने वाली है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या फिर ये एक नई शुरुआत हो सकती है जहाँ पे आप पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। फिनेंशियली थोड़ा सा आपको संभलना है, क्योंकि फिनेंशियली शायद आपको लगे कि आपके पास उतना पैसा नहीं है, या फिर आपको ये ऐसा लग रहा हो कि लोग आपको मतलब रिश्ते में शायद कोई आपको पसंद नहीं करते। थोड़ा सा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में देख रही हूँ, मगर बहुत बिजी वक्त है आपके लिए इस महीने, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करने की कोशिश भी करोगे। तो आपको सब कुछ संभल कर, बैलेंस कर कर आगे ले जाना है। एस ऑफ सोर्ड्स है आपके पास्ट में।
पास्ट में मैं देख रही हूँ एक नई शुरुआत, एक स्टैग्नेंट फेज से आप बाहर आ गए। आपको इसके पहले लग रहा था कि कुछ भी आगे नहीं चल रहा है, मगर अचानक से कुछ बदल गया है पास्ट में, और इस बदलाव के वजह से एक नई बिगनिंग आई, एक नई शुरुआत मैं देख रही हूँ। और एक इस नई शुरुआत के साथ बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की और फेम और पॉपुलैरिटी देख रही हूँ। बहुत सारे लोग आपके टैलेंट्स को रिकग्नाइज कर रहे हैं, मैं वो देख रही हूँ। ये सारी चीज़ें अचानक से हुई, यानी कि अचानक से मतलब आप तो स्टैग्नेंट फेस में थे, मगर अचानक से कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसने आपकी जो ज़िंदगी है वो एक तरीके से बदल दी। और मैं देख रही हूँ, ये भी देख रही हूँ कि बहुत सारा अटेंशन भी आपके ऊपर था। बहुत लोग आपको जानने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डेट्स वगैरह, बहुत ज़्यादा लोग आपके साथ फ्रेंड्स होना चाहते थे, तो वो भी मैं देख रही हूँ। अब इस महीने में एक नई शुरुआत देख रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स है एक नई शुरुआत की एनर्जी, एक नई बिगनिंग की एनर्जी। आप में से कुछ लोगों का पास्ट में एक ब्रेकअप भी हुआ था, मगर अभी इस महीने में एक नई शुरुआत देख रही हूँ। कोई आपको मैसेज कर रहे हैं, कोई आप में इंटरेस्टेड है। आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, अभी भी आपको लग रहा है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, मगर यूनिवर्स कह रही है कि आपको एक कदम उठाकर देखना चाहिए, मतलब एक स्टेप लेना चाहिए आगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स में देख रही हूँ आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, मगर ये छोटा सा एक कदम है, मगर फिर भी ये एक पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ यही सिचुएशन बहुत जल्द आगे बढ़ने वाला है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मैं ये भी देख रही हूँ कोई आपके तरफ आ रहे हैं एक मैसेज लेकर, एक इन्फॉर्मेशन लेकर। इस मैसेज या इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेट कर रहे थे, ये पर्सन आपको हेल्प कर रहे हैं किसी तरीके से, और अगर आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे थे ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं एक मैसेज लेकर या फिर एक अपॉर्चुनिटी लेकर। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज इस महीने है स्टार। तो स्टार चैलेंज इसलिए है क्योंकि आप काफ़ी मतलब यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है, स्टार एक्वेरियस एनर्जी है। आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो एक सिचुएशन में या कुछ चीज़ को लेकर जहाँ पे आपको लग रहा हो कि ये आपके एक्सपेक्टेड तरीके से आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो। यहाँ पे एक ब्रेकअप की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया था कि ब्रेकअप हुआ है, नई शुरुआत तो है, मगर आप फिर भी इस ब्रेकअप से बाहर नहीं आए हैं, इस ब्रेकअप से आप बाहर नहीं उभरे हैं। आप अभी भी पास्ट को लेकर काफ़ी अपसेट हो। आपके लिए यूनिवर्स एडवाइस दे रही है कि आपको समय के साथ आगे बढ़ना है, और अगर आप मूव ऑन करने के लिए तैयार ना हो तो यूनिवर्स कह रही है ये फेज़ भी बदल जाएगा, आप बेहतर फील करना शुरू करोगे। जैसे मैंने कहा कि एक छोटा सा कदम आपको आगे बढ़ना है, और समय आपको फिर से जीना सिखाएगी, लव करना सिखाएगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि पास से कोई आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, या फिर ये यूनिवर्स कह रही है कि आपको पास्ट के जो अच्छे मेमोरीज़ है उसे याद करना है, मगर उसके बाद एक हद के बाद आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि वही उसी में समझदारी है। आप किसी के लिए वेट कर कर अपना जीवन नहीं व्यर्थ कर सकते, आप अपने लाइफ को होल्ड पर नहीं रख सकते। 9 ऑफ वॉन्ड्स है आपके हिडन फैक्टर में, तो यूनिवर्स कह रही है कि आपके अंदर एक डर है, शायद एक नई बिगनिंग आ रही है, तो आप डर रहे हो कि पास्ट के तरह आप फिर से हार्ट ब्रोकन ना हो जाओ। तो वो डर आपके मन में है, मगर यूनिवर्स कह रही है उस डर को आपको बाहर निकालना है, प्रैक्टिकल होकर सोचना है। आपके इमोशनल साइड आपको डरना सिखा रही है, मगर प्रैक्टिकल साइड से अगर आप सोचोगे तो यूनिवर्स कह रही है यहाँ पे बहुत ही एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में। तो आउटकम है यहाँ पे स्ट्रेंथ। तो इस महीने यूनिवर्स आपको बोल्ड होकर आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं, बोल्ड डिसीजंस लेने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी रिजिड हो, काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो। आप अपने आप को खुलकर जीने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, आप अभी भी एकदम से एक पास्ट की एनर्जी में अटक गए हो।
यूनिवर्स कह रही है कि वो ख़त्म हो चुका है वो फेज़ आपके लाइफ में, अब मूव ऑन करने का वक्त आ चुका है और ये एक नई शुरुआत आपके लिए यूनिवर्स ले आ रही है। आप में से कुछ लोग पास के पर्सन के लिए वेट भी कर रहे हो, जो गलत है। यूनिवर्स कह रही है आपको मूव ऑन करना है। अगर वो पास पर्सन आएंगे तो शायद वो हो भी सकता है, मगर उसके लिए आपको वेट नहीं करना, क्योंकि आपके लाइफ में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आ रही है और क्योंकि आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने एनर्जी को इतना पकड़ कर रख रहे हो, एक नए पर्सन को आप अलाउ नहीं कर रहे आपके लाइफ में आने के लिए। तो यूनिवर्स कह रही है आप फ्लो में जाए। अगर पास के पर्सन को वापस आना है और अगर वो आपके डेस्टिनी में है तो वो होगा, अगर नहीं है तो आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके, तो वो उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मगर हाँ, किसी के लिए वेट करना बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक, मतलब एक हद तक ठीक है, बट बहुत सालों तक जो वेट करते हैं वो गलत है, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, नादानी सी बात हुई। क्योंकि एक कुछ महीना वेट करना लॉजिकल है, मगर कुछ सालों तक वेट करना वो लॉजिकल नहीं है। ओके, तो कैप्रिकॉर्न यहाँ पे साइंस में देख रही हूँ स्कॉर्पियो, लियो और बहुत ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस भी है। ओके, तो ये है आपके लिए मैसेज। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बोनस रीडिंग अगर आप चाहते हो कि मैं करूँ आपके साइन के लिए, तो मैसेज कीजिए, कमेंट में बोनस लिखिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो एक रीडिंग मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, आप चेक कर सकते हो। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।